संघर्ष का कभी अंत नहीं होता कि संघर्ष का कभी अंत नहीं होता, बस उसकी प्रकृति बदलती रहती है। कभी संघर्ष आवश्यकता प्रेरित होता है कि कभी संघर्ष आवश्यकता प्रेरित होता है और कभी उस कर्तव्य प्रेरित। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। कैसे हो आप सब लोग? आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। प्रिय विद्यार्थियों, सीईटी की परीक्षा देने वाले सभी विद्यार्थियों का एग्जाम बहुत नज़दीक है। आज की क्लास हमारी टॉप 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ रहने वाली है, जिसमें राजस्थान जीके और इंडिया जीके के प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। 100% परीक्षा में देखने को मिलने वाले प्रश्न, छपने वाले प्रश्न आज की इस क्लास में रहने वाले हैं। तो बिल्कुल क्लास को स्किप नहीं करना है, क्लास को पूरा देखना है और एंड में कमेंट करके बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हैं। जो भी विद्यार्थी अपने चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन वो आप तक आ सके। चलिए साथियों, बिना देरी किए हुए आज की क्लास का स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज की क्लास का आपका पहला प्रश्न रहने वाला है, बहुत शानदार और ज़बरदस्त रहने वाला है। सभी विद्यार्थियों को प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। मैं बार बार बोलता हूं कि भाई प्रश्न को सबसे पहली प्राथमिकता है पढ़ना। जब तक प्रश्न समझ में नहीं आएगा जब तक आंसर आप नहीं कर सकते। सभी विद्यार्थी प्रश्न को पढ़ें और उसके बाद आपको कमेंट करके बताना है। क्लास बहुत शानदार और ज़बरदस्त रहने वाली है। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं वो एक बार शेयर कर दें और लाइक कर दें। प्रश्न को पढ़ो कि मेवाड़ का वह प्रसिद्ध शासक कौन था? बताओ, मेवाड़ का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी? बताओ भाई, बहुत शानदार प्रश्न है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, राणा रतन सिंह, महाराणा कुंभा, राणा सांगा और महाराणा राज सिंह। बताओ भाई, कमेंट करके बताओ सभी विद्यार्थी। वेरी गुड। तो जो मेवाड़ का जो प्रसिद्ध शासक था वो था महाराणा कुंभा। कौन था भाई? महाराणा कुंभा ने अचलगढ़ का जो किला है उसकी मरम्मत कराई थी। अचलगढ़ का किला आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये मिलेगा आपके आबू में। कहाँ मिलेगा भाई? आबू। और आबू कहाँ पड़ता है? आबू पड़ता है आपके सिरोही में। कहाँ पड़ता है भाई? सिरोही में पड़ता है। इसकी अगर हम बात करें निर्माण की तो ये 1509 विक्रम संवत में इसका निर्माण है वो देखने को मिल जाता है। ठीक है ना भाई? तो जो भी विद्यार्थी बी कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सभी सही रहने वाले हैं। ठीक है ना भाई? चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखो, बहुत शानदार और जबरदस्त लेवल के प्रश्न है साथियों, हूबहू छपने वाले प्रश्न हैं। बिल्कुल स्किप नहीं करना, पूरा देखना है। इस प्रश्नों से आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हो। 30 में से कितने प्रश्न सही रह रहे हैं वो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप 25 प्लस प्रश्न कर रहे हो तो मान सकता हूं कि भाई आपकी तैयारी है वो जबरदस्त है। ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न देखो, किस शासक की मृत्यु पर विलाप के लिए राणे जगवत राम मरसिया लिखा गया? बहुत शानदार प्रश्न है साथियों। देखिए, ये प्रश्न आप पर सुपरवाइजर वुमेन में पूछा गया था और कुछ समय पहले आपका जो एग्जाम हुआ था, शायद स्टेनोग्राफर वाला था या सीटी स्नातक वाला था, उसमें ये प्रश्न हूबहू छपा था। तो मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि जो पूर्व प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं उनको ज़्यादा पढ़िए, उनका MCQ निकालिए, उनका प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है ना भाई? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, महाराणा जगत सिंह, महाराणा जय सिंह, महाराणा राज सिंह और महाराणा राजवीर सिंह। तो आपका जो राणे जगपत राम मरसिया है ये आपके महाराणा जगत सिंह के संबंध में लिखा गया था। किसके संबंध में लिखा गया था? महाराणा जगत सिंह के संबंध में लिखा गया था। और जो आपका जो मृत्यु का जो विलाप, इसमें जो मरसिया होता है ना, इस मरसिए में उसके चारित्रिक गुणों का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? उसके चारित्रिक गुणों का वर्णन देखने को मिलता है। उसके जो वीर गाथा हैं, उसने कौन कौन से महान कार्य किए, उन सब का वर्णन उसमें देखने को मिलता है। चलिए भाई अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न बताइए भाई, इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। बहुत शानदार प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा लो। वैसे साथियों अपनी क्लास के पूरे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया? बताओ भाई। बप्पा रावल, महाराणा बप्पा रावल, उदय सिंह, महाराणा प्रताप और महाराणा कुंभा। बताओ भाई, कमेंट करके बताएं सभी विद्यार्थी। जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं शेयर कर दें एक बार क्लास को, मजा आने वाला। बहुत शानदार प्रश्न आपके इस क्लास में देखने को मिलने वाले हैं। तो देखिए, विजय स्तंभ का निर्माण आपके महाराणा कुंभा ने करवाया था भाई। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। वेरी गुड। किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। कब करवाया था भाई? ये करवाया था आपकी जो सारंगपुर विजय दिन सारंगपुर का युद्ध हुआ था ना, उसमें सारंगपुर को विजय किया था और उसके उपलक्ष्य में इन्होंने ये विजय स्तंभ का निर्माण है वो करवाया था। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या रहने वाला है?
राइट रहने वाला है। जो भी साथी विकल्प नंबर दे रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न बताओ भाई, अगले प्रश्न का राइट आंसर बताना है। बहुत शानदार प्रश्न है भाई, राजस्थान पुलिस परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। जो पुराने परीक्षा के जो पेपर हैं वो हूबहू चपटे हैं। राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं बताओ भाई। क्या उदयपुर में पाए जाते हैं, क्या माउंट आबू में पाए जाते हैं, क्या कोटा में पाए जाते हैं, अजमेर में पाए जाते हैं, बताओ भाई। आपके जो सदाबहार वन है वो आपके माउंट आबू में देखने को मिलेंगे भाई। कहाँ देखने को मिलेंगे? माउंट आबू में। अब बताओ माउंट आबू कहाँ पड़ती है? तो सभी को पता होना चाहिए, माउंट आबू पड़ती है आपके सिरोही में। कहाँ पड़ती है भाई? सिरोही में पड़ती है। तो विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जितने साथी बी कमेंट कर रहे हैं वो बहुत ही शानदार हैं भाई। चलिए, माउंट आबू कहाँ पड़ता है? सिरोही में पड़ता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान में रखना है। चलिए भाई, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आता है आपके कि खुशबूदार घास है वो खस। खुशबूदार घास कौन सी है? खस। और ये खस कहाँ पाई जाती है? इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर अलवर, करौली जयपुर, क्या भरतपुर अलवर? ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो देखिए, जो आपकी जो खस है ना, खस घास, ये बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट घास मानी जाती है। ये आपके सवाई माधोपुर और भरतपुर जिले में आपको देखने को मिल जाएगी। सवाई माधोपुर और भरतपुर जिले में आपको देखने को मिल जाएगी। और ऐसा कहा जाता है कि जो खस घास है ना, इस खस घास की जड़ों से, किससे? अरे जड़ों से क्या बनाया जाता है? इसकी जड़ों से सुगंधित तेल निकलता है। क्या निकलता है? सुगंधित तेल निकाला जाता है। इससे इत्र और शरबत बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? इत्र और शरबत बनाई जाती है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान में रखना है। एग्जामिनर इससे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन सी घास है जिसकी जड़ से इत्र और शरबत बनाया जाता है, तो वो आपकी रहेगी खस घास। देखिए कितने प्रश्न आपके कंप्लीट रहते हैं। इस चीज़ अपनी वीडियो को हमेशा ये खासियत रहती है साथियों, इसलिए अपने चैनल से जुड़ें। अपने परिवार का अगर आप हिस्सा बनते हो तो बहुत कुछ आपको देखने को मिलने वाला है। चलिए भाई, तो इस प्रश्न का राइट आंसर सवाई माधोपुर और भरतपुर हो जाएगा। चलिए भाई, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखो भाई, बहुत शानदार प्रश्न है, जबरदस्त लेवल का प्रश्न है। राजस्थान के अजमेर जिले में 1967 में हिंदुस्तान मशीन टूल्स की स्थापना हुई। बताइए, सबसे पहला प्रश्न तो यही बन जाता है कि हिंदुस्तान मशीन टूल की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1967 में। एक तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। दूसरी ये कह रहा है कि ये इसकी स्थापना तो हो गई 1967 में हो गई, लेकिन कौन सा देश है जिसकी सहायता से ली गई थी? तो ये था आपका चेकोस्लोवाकिया। कौन सा था भाई? चेकोस्लोवाकिया जो देश है, इसकी सहायता से इसकी स्थापना है वो की गई थी। अब देख लीजिए चेकोस्लोवाकिया कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी में है। तो विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जितने साथी डी कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सभी सही रहने वाले हैं। चलिए भाई, मजा आ रहा है ना? हाँ, अच्छे प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, लाइक कर दीजिए एक बार। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखिए भाई, राजस्थान के स्टेट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? बताओ। शानदार प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए 1977, ऑप्शन नंबर बी 1957, ऑप्शन नंबर सी 1984, ऑप्शन नंबर डी 1975। स्टेट हैंडलूम डेवलपमेंट की स्थापना आपके 1984 में देखने को मिलती है। कब मिलती है भाई? 1984 में मिलती है। और ये राजस्थान राज्य के हथकरघा विकास लिमिटेड के लिए माना जाता है। इसका बारे में ये कहा जाता है कि जो सूती वस्त्र उद्योग है ना, उसको आगे बढ़ाने के लिए इसका जो महत्वपूर्ण उपयोग माना जाता है। चलिए भाई, 1984 सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इस प्रश्न को मैंने इसलिए डाला है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। साथियों, आपकी तैयारी है ना, अब भी ज़बरदस्त लेवल की रहनी चाहिए। आप सभी को पता है कि कंपटीशन कितना टफ होता जा रहा है। देखिए, मैंने पोल में एक प्रश्न डाला था कि बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है। ये मैंने पोल में डाला था आज सुबह, और उसमें से अधिकतर जो परसेंटेज, यानी कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, वो नागपाड़ देखने को मिला था। क्या मिला था? नागपाड़, जो कि बिल्कुल ही गलत है। अरे भाई, मैंने इससे पहले ही एक वीडियो में ये बताया था कि आपकी जो बनास नदी है, इसका उद्गम खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से होता है, ना कि नागपाड़ से।
नागपाड़ अजमेर से तो आपकी लूनी नदी का उद्गम होता है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। इससे आपको ये पता चलता है कि आपकी तैयारी सही नहीं है। पोल में मैंने जो प्रश्न डाला उसका लगभग विद्यार्थियों ने गलत जवाब दिया था। तो ये आपको विशेष ध्यान रखने वाली बात है भाई, समझना है उसके बाद पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर बताओ सभी। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है। देखिए आपकी नदियां हैं वो 3 भागों के बांट रखा है। एक तो आपकी ये अरब सागर में जाने वाली नदियां, एक आपकी बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियां और एक विलुप्त होने वाली नदियां, है ना। तो ये पूछ रहा है कि अरब सागर में कौन सी है जो गिरती है। देखिए आपकी जो चंबल, बनास, बाणगंगा ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां होती हैं, ध्यान रखना है विशेष तौर पर। और आपकी जो माही नदी है, इस माही नदी का जो पानी है वो अरब सागर में आपको जाते हुए देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, माही नदी। अब मुझे ये बताइए आपकी जो माही नदी है, इस माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कमेंट करके बताओ। देखिए बहुत शानदार प्रश्न है और इस प्रश्न से संबंधित आपके सारे प्रश्नों को, सारे जो भी प्रश्न बनने वाले हैं उनका आंसर यहाँ मिलने वाला है। सबसे पहली बात आती है माही नदी के उद्गम की। तो माही नदी का जो उद्गम है वो एक मध्य प्रदेश का एक जिला आता है। कौन सा आता है, मध्य प्रदेश का एक जिला आता है धार जिला। कौन सा जिला आता है भाई, धार जिला। और इस धार जिले के निकट एक सरदारपुरा गांव है। कौन सा गांव है भाई, सरदारपुरा गांव। और इस सरदारपुरा गांव के निकट एक पहाड़ियाँ पड़ती हैं, विंध्याचल पर्वतमाला की पहाड़ियाँ। कौन सी, विंध्याचल पर्वतमाला की पहाड़ियाँ। और इस पहाड़ियों के पास एक झील है, मेहद झील। कौन सी झील है भाई, अरे भाई मेहद झील है। और इस मेहद झील से ही आपकी इसका माही नदी का क्या होता है भाई, उद्गम होता है। आपको पता है ना कि ये अपना राजस्थान का मैप है और इस राजस्थान के मैप के दक्षिणी भाग में आपकी माही नदी बहती है। ये आपका एमपी है और ये आपकी विंध्याचल पर्वतमाला है। इसके पास ये आपकी मेहद झील है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। और ये राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के खादू गांव से प्रवेश करती है। कहाँ से करती है, आपका जो बांसवाड़ा जिला है और बांसवाड़ा जिले का खादू गांव मिलेगा भाई। कौन सा गांव मिलेगा, खादू गांव। इस खादू गांव से प्रवेश करती है और ये उल्टे यू आकार में बहते हुए खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना भाई। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया तो लाइक ज़रूर कर देना भाई। बहुत शानदार तरीके से मैंने आपको बताया है। इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने को नहीं मिलेगा और इससे ज़्यादा एग्जामिनर पूछने वाला भी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतह के थोड़े बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है। बताओ भाई, ऐसी कौन सी नदी है जो थोड़ी देर बहती है उसके बाद फिर रेत में गायब हो जाती है, कमेंट करके बताएं सभी विद्यार्थी। तो ये है आपकी कांकनी नदी। कौन सी नदी है भाई, कांकनी नदी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न का राइट आंसर बताना है सभी साथियों को, कमेंट करके बताना है। देखिए अब यहाँ से आपकी नदियों से संबंधित 4 से 5 प्रश्न क्लियर होने वाले हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न को सम्मिलित करना है। नीचे दिए गए कूट आपके सामने हैं। एक तरफ आपकी नदियाँ दे रखी हैं और एक तरफ आपकी सहायक नदियाँ दे रखी हैं। अब आप अपन यहाँ पर एक तरफ तो नदियाँ हैं और उसकी सहायक नदियाँ हैं। अब इस पर ये पूछ रहा है कि कौन सी नदी की सहायक नदी कौन सी है, इसका मिलान करना है। चलिए भाई चंबल नदी देखते हैं। चंबल नदी की आपकी जो सहायक नदी है वो आपकी पार्वती नदी देखने को मिलती है। कौन सी नदी मिलती है, पार्वती। तो ए में क्या हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा। लूनी नदी की जो सहायक नदी है वो आपकी जवाई नदी, तो बी में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा भाई। बी में क्या हो जाएगा, 4। माही नदी की जो सहायक नदियाँ है वो जाकम नदी आपको देखने को मिलती है, तो सी में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बची कौन सी, बनास, तो बनास की सहायक नदी आपकी बेड़च हो जाएगी। इस प्रकार से आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और उसका राइट आंसर देना है। तो देखिए ए में 3 कौन कौन से में, एक तो ए में है और एक डी में, यानी कि आपके जो बी और सी जो ऑप्शन है ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो ए में 3 बी में 4, ए में 3 बी में 4 दोनों में है। आगे देखते हैं सी में 1 और डी में 2, तो सी में 1 और डी में 2 आपके ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है ना भाई। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखो, इस प्रकार के प्रश्न आपको अपने चैनल पर देखने को मिलेंगे साथियों, और वो प्रश्न वो हैं जो
आजकल जो एग्जामिनर है वो पूछ रहे हैं उसी पैटर्न पर आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। ये भी शानदार प्रश्न है आपका, इम्पोर्टेंट लगा लीजिए इस प्रश्न को। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक तरफ तो आपके आंदोलन है और एक तरफ आंदोलनों की वर्ष है भाई। इसमें ये कह रहा है कि कौन सा आंदोलन है, किस वर्ष में हुआ है, और आंदोलन है ना, उनसे सीईटी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। हर एक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। सीईटी स्नातक का पेपर देखना आप, आंदोलनों से भरपूर प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें खासकर बिजौलिया आंदोलन से सर्वाधिक प्रश्न देखने को मिलता है आपसे। तो आपका यही पहला प्रश्न ये है कि पहला ऑप्शन है कि बिजौलिया आंदोलन है वो कब हुआ था। तो बिजौलिया आंदोलन आपके 1857 में देखने को मिलता है भाई। कब मिलता है? 1857 में। तो ए में क्या हो जाएगा भाई? 4 हो जाएगा। इस प्रकार लिख लीजिए ताकि आप ऑप्शनों को मिलाने में आसानी हो सके। सीकर का आंदोलन 1922 में हुआ था, तो बी में क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखो, डावड़ा 1947 में हुआ था भाई। कहाँ हुआ था? 1947 में, तो सी में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। उसके बाद जो डी बचता है चंदावल, ये 1945 में हुआ था, तो डी में कौन सा आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब आप देख लीजिए, ए में 4 बी में 3, सीधे अपने आंसर की ओर बढ़ते हैं। ए में 4 बी में 3, ए में 4 बी में 3 और सी में 2 और डी में 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों को देखकर भागना नहीं है साथियों, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आजकल परीक्षा में पूछे जाते हैं। सच को स्वीकार करना सीखो। आप जो वन लाइनर प्रश्नों के पीछे भागते हो ना, वो आपकी गलती है। इस प्रकार के प्रश्नों के पीछे भागना पड़ेगा। आप पैटर्न बदल चुका है, इस चीज़ का आपको जितना जल्दी ध्यान में रख लोगे उतना आपको अच्छा रहने वाला है। चलिए भाई अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, मेव कृषक आंदोलन के मुख्य नेता कौन है? बताओ भाई, आपका जो मेव कृषक आंदोलन हुआ था उसके मुख्य प्रणेता कौन है? ऑप्शन ए मीर आलम खां, बख्शी गुलाम मोइनुद्दीन, यासीन खां और अहमद यादगार खां। बताओ भाई, कमेंट करके बताओ सभी साथी। तो ये आपके यासीन खां मिलते हैं। कौन मिलते हैं? यासीन खां। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखो। इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बताना है। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं एक बार लाइक कर दें, इस क्लास को शेयर कर दें भाई, जितने भी साथी जुड़ रहे हैं, और कमेंट करके बताएं राइट आंसर। 1911 से 1912 ईस्वी में गोविंद गुरु की गतिविधियों का केंद्र कौन सा था? बताओ भाई। गोविंद जो गुरु हैं उनकी जो गतिविधियों का केंद्र था वो था आपका बेड़सा। कौन सा था? बेड़सा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न देखो, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? बताओ, आपका जो बेंगू किसान आंदोलन है उसका नेतृत्व किसने किया? कमेंट करके बताएं सभी साथी। तो ये किया था आपके राम नारायण चौधरी ने। किसने किया भाई? राम नारायण चौधरी ने बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जितने साथी सी कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। चलिए भाई, बहुत कम समय है आपके लिए, जितना ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस निकालोगे उतना अच्छा रहेगा विद्यार्थियों। चलिए 15वां क्वेश्चन देखते हैं। जवाई बांध योजना सिंचित जिले, बताओ जवाई बांध योजना है उससे कौन कौन से जिले हैं जो सिंचित हो रहे हैं? कंप्यूटर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलिए भाई अगला प्रश्न बताओ, इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है, कमेंट करके बताओ सभी विद्यार्थी। तो ये आपकी जवाई बांध है, ये पाली और जालौर को जल की आपूर्ति कराता है। पाली और जालौर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अब मुझे कमेंट करके बताना है कि जो जवाई नदी है ना, जवाई नदी, ये जवाई नदी कौन सी नदी की सहायक नदी है? इस क्वेश्चन का मेरे को राइट आंसर बताना है भाई कमेंट करके, तब तो पता चलेगा कि भाई आपकी जो तैयारी है वो शानदार है। तैयारी क्या, मैंने यही प्रश्न आपको वीडियो में पहले बताया है इसी वीडियो में, तो इस प्रश्न का आपको पता होना चाहिए। इससे आपको ये पता चलेगा कि कितना ध्यान रखते हैं आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि सिद्धमुख परियोजना किस नदी से जल प्राप्त करती है? बताओ भाई, सिद्धमुख परियोजना है वो कौन सी नदी से जल प्राप्त करती है? ये करती है आपकी रावी और ब्याज से। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताओ भाई, अगला प्रश्न का कमेंट करके बताना है सभी विद्यार्थियों को। ये आपके त्योहारों से संबंधित प्रश्न है और सीईटी में त्योहारों से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। ईसर और ईसरी की पूजा है वो किस त्योहार पर की जाती है? बताओ। ईसर और ईसरी को माँ पार्वती का स्वरूप है जो माना जाता है, माँ पार्वती का। ये आपके गणगौर का त्योहार आता है ना, उस पर ये पूजा की जाती है।
बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताओ भाई, श्वेतांबर जैनों द्वारा पर्युषण पर्व, आपका जो श्वेतांबर जैन है ना, उनके द्वारा जो पर्युषण पर्व है वो कब मनाया जाता है और कितने दिन का मनाया जाता है, इस क्वेश्चन का आपको कमेंट करके बताना है सभी विद्यार्थियों को। श्रावण और 8 दिन, भाद्रपद 8 दिन, श्रावण 7 दिन और भाद्रपद 7 दिन। तो ये आपका जो भादवा का महीना आता है ना, भादवे का महीना, और इस भादवे के महीने में 8 दिन तक ये पर्व है वो मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न बताओ, बहुत शानदार है। राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है, बताओ भाई। राजस्थान का जो सिंह द्वार है वो किसको कहा जाता है, बताओ। तो राजस्थान का सिंह द्वार आपके अलवर जिले को कहा जाता है। इस प्रकार आपका जो राजस्थान रहने वाला है, राजस्थान का मैप में आपका जो अलवर जिला है उसको इसका सिंह द्वार कहा जाता है। चलिए भाई, ध्यान रखने की बातें हैं ये वाली। अगला प्रश्न देखो, 100 द्वीपों का शहर, बताओ भाई 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा। कमेंट करके बताओ। 100 द्वीपों का शहर आपके बांसवाड़ा जिले को कहा जाता है भाई। किसको कहा जाता है, बांसवाड़ा जिले को। ध्यान रखना है, क्या रखना है भाई, ध्यान रखना है, परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है, ठीक है ना। से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला प्रश्न बताओ। अगले प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है भाई कि जो आपका रेड डायमंड है, रेड डायमंड को किस नाम से जाना जाता है, यानी कि रेड डायमंड के नाम से जाना जाता है, बताओ भाई। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कोटा स्टोन, धौलपुर स्टोन, जैसलमेर स्टोन और भरतपुर स्टोन। बताओ। तो ये आपके धौलपुर स्टोन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, धौलपुर स्टोन। बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न है भाई। इस प्रश्न का आपको राइट आंसर कमेंट करके बताना है भाई। प्रश्न को ध्यान से पढ़ो पहले। राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण और कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार द्वारा जो फ्लैगशिप योजना चलाई गई थी, उनके रूप में एक स्वीकृत एकीकृत संरक्षण मिशन का नाम दिया गया था, और उस मिशन का नाम क्या है, इस प्रश्न का आपको राइट आंसर बताना है। बताओ भाई। तो ये आपके दिया गया था नमामि गंगे। क्या दिया था भाई, नमामि गंगे प्रोग्राम, इसको नाम दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। सभी साथी ध्यान से पढ़ें भाई प्रश्न को। कामेंग किस नदी की सहायक नदी है, बताओ। हेड मास्टर संस्कृत एजुकेशन परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। दामोदर, महानदी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, ये 4 नदियां आपके सामने ऑप्शन के रूप में दी हुई हैं। ये पूछ रहा है कि कामेंग किस नदी की सहायक नदी है, बताओ। 23वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। ये आपकी है ब्रह्मपुत्र नदी की। कौन सी नदी की, ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए भाई, अगला प्रश्न बताओ। अगले प्रश्न का राइट आंसर बताना है सभी को। अष्टमुड़ी आर्द्रभूमि झील कहाँ स्थित है, बताओ भाई। आपकी जो अष्टमुड़ी आर्द्र झील है वो कहाँ है, बताओ। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, असम। कमेंट करके बताओ सभी साथी। अष्टमुड़ी झील है आपकी केरल जिले में देखने को मिलती है, केरल राज्य में देखने को मिलती है। बताओ केरल कौन से ऑप्शन में है, से में। तो से को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। जितने साथी से को लॉक कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं भाई। चलिए, ये केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है भाई। कौन सी, केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। चलो भाई, अगला प्रश्न बताओ। काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है, जबरदस्त लेवल का प्रश्न है, सीधा टपकने वाला प्रश्न है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। पूछ क्या रहा है कि चिल्का झील है ना, वो किस नदी के डेल्टे के दक्षिण में स्थित है। सीईटी में पूछा गया प्रश्न है। चलिए भाई बताइए, कावेरी नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ये आपकी पड़ती है महानदी। कौन सी नदी भाई, महानदी। कौन सी नदी है, महानदी। अब मेरे को बताओ कि ये जो चिल्का झील है ये एशिया की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। कौन सी, एशिया की सबसे बड़ी झील मानी जाती है चिल्का झील। कौन सी झील, चिल्का झील। और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील मानी जाती है। चलो ठीक है, ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मानी जाती है, तो बताओ फिर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो आएगी आपकी लैगून। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है, पूछ सकता है भाई इस चीज़ को, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखो।
अगला प्रश्न है साथियों, भारत में मध्य पुरापाषाण युग के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? हड़प्पा कालीन सभ्यता से प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने कहा ना, प्रत्येक प्रश्न इम्पोर्टेंट है। परीक्षा के लेवल के प्रश्न में हर एक वीडियो में आपको देखने को मिलते हैं। आप सभी को पता है रेगुलर आपकी क्लास लगती हैं मॉडल टेस्ट पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। बताओ भाई, मध्य पाषाण युग के अवशेष कहाँ मिले थे? कमेंट करके बताओ। ये मिले थे आपके तुंगभद्रा घाटी में। कौन सी घाटी में? तुंगभद्रा घाटी। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न बताना है सभी को कमेंट करके। प्रश्न को पढ़ो पहले। पत्थर और ईंट से बने भवनों के अवशेष, क्या पूछ रहा है? एक तो पत्थर से और ईंट से जो भवन बने हैं उनके अवशेष तथा पेंटिंग और मूर्ति कला का अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है? बताओ भाई, इसको कहा जाता है पुरातत्वविद। क्या कहा जाता है? पुरातत्वविद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, अगला प्रश्न बताओ। अगला प्रश्न है, गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे बताओ भाई लगभग कितनी मीटर है? तो ये लगभग आपके 600 मीटर देखने को मिलती है। ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगले प्रश्न का राइट आंसर बताना है सभी साथियों को। भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसे बनी? बताओ भाई, भारत की जो उत्तरी मैदान है उसकी जो मृदा है वो किस प्रकार से बनी है? इस प्रश्न का आपको राइट आंसर बताना है। तो ये आपके बनी थी तलोचन से। किससे भाई? तलोचन से बनी थी। तलोचन कौन से ऑप्शन में है? बी में है। तो बी को पकड़ के क्या कर दो? लॉक कर दो। कर दिया ना सभी ने? चलिए भाई, अगला प्रश्न बताओ। अगला प्रश्न आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है साथियों। बहुत शानदार प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताओ भाई, पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस प्रश्न को। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को आपके बांगर के नाम से जाना जाता है भाई। किसके नाम से जाना जाता है? बांगर के नाम से जाना जाता है। साथियों, ये तो थी आज की क्लास 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, जो कि आपकी सीईटी एग्जाम में बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। अब मेरे को बताओ, 30 में से आपके कितने प्रश्न वो सही हुए हैं? ईमानदारी से कमेंट करके बताना। मैंने बोला ना, वीडियो के शुरू में बोला था कि बिल्कुल स्किप नहीं करना। शानदार, ज़बरदस्त और परीक्षा में छपने वाले प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। जो भी साथी अपने चैनल से नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई। बहुत शानदार कंटेंट आपको अपने चैनल पर देखने को मिलने वाला है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत शानदार ज़बरदस्त परीक्षा के लेवल के प्रश्नों के साथ सुबह 8:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।